ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग है और यकीन मानिए आप गुरुजी की चुनी हुई चुनिंदा संगत में से एक हैं जो इस डिवाइन सत्संग को सुन रहे हैं। ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है और इस सत्संग को हमारे साथ दिल्ली से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ किसी कारणवश। तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन गुरुपा बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मैं डर रही थी कि मैं कैसे शुक्राना करूँ, क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं मैं कुछ शेयर करूँगी तो कोई मेरा सत्संग सुनाएगा या नहीं सुनाएगा। लेकिन आज बहुत हिम्मत करके मैं अपना पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन अभी रिसेंटली में मेरे साथ में एक सत्संग हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से कहा था कि अगर मेरा वो काम हो जाता है तो मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग शेयर कर दूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग तो नहीं है। शुक्राना सत्संग तो मैंने कुछ है ऐसा जो मैंने गुरुपा से मांगा है। कहते हैं मांगना नहीं है, मैं दूंगा, लेकिन हम इंसान हैं ना, कभी कभी हम बहुत विवश हो जाते हैं। वो मेरी ज़िंदगी की बहुत कीमती चीज़ है। मैं उसके बारे में भी ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी अगर वो चीज़ भी पूरी हो जाती है तो और मैं अपना जो सत्संग है वो गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं जब अपना सत्संग सुनाते हैं तो शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं गुरुपा के साथ अपनी जर्नी की बात करूं तो 2015 में मुझे गुरुपा मिले थे। मतलब उससे पहले भी मिले थे लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत जो कनेक्शन, और डायरेक्ट कनेक्शन तो मेरा नहीं हुआ था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कनेक्शन कह सकते हैं वो 2015 में हुआ था। 2015 में मैंने अपनी आईडी बनाई थी फेसबुक की और फेसबुक में मेरे को किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया था गुरुपा के। तो वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप आते थे, उसमें सब लिखते थे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो मैं भी लिख देती थी। तो उसके बाद में फिर मतलब मेरे को पता नहीं चला कि ये गुरुजी कौन है क्या है। फिर मैं कुछ फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी तो उनके यहाँ गुरुपा की स्वरूप रखे होते थे। मैं सबसे पूछती भी थी तो सब कहते थे कि ये गुरुजी है, बट कोई खुल के बताता नहीं था कि कौन से गुरुजी हैं क्या है। मैं सोचती थी कि ये भी ऐसे जैसे और सारे गुरुजी हैं वैसे ही कोई गुरुजी होंगे, इनका भी कोई आश्रम होगा, जाते होंगे इनके यहाँ पे भी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, मतलब आगे आगे बढ़ता रहा, तो मुझे पता चला कि गुरुजी हैं छतरपुर में, इनका बहुत बड़ा मंदिर है। और बहुत मन करता था कि इनके पास जाऊँ। मेरी मम्मी बहुत परेशान चल रही थी उस समय में, तो मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि मम्मी मैं आपको ना एक गुरुजी के पास लेके चलूँगी, मैंने सुना है उनके मंदिर में जाके सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ऐसे करके मैंने मम्मी को बोला, लेकिन उस समय गुरुजी का कनेक्शन हो ही नहीं पाया मेरे साथ में। तो और कहते हैं ना कि जब तक गुरुपा की मर्ज़ी ना हो जब तक तो कोई बड़े मंदिर जा ही नहीं सकता। सब कुछ जो होता है वो हमारे गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है ना, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो उसके बाद में फिर मैं किसी काम वाम में लग गई और मतलब फ़ेसबुक उतना चलाती नहीं थी, तो सब कुछ मैंने मतलब एक तरीके से बंद हो गया ना, गुरुपा जी सामने आए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर धीरे करके वक्त बदलता रहा, मैंने फ़ेसबुक चलाना भी बंद कर दिया था, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं हो पाया गुरुपा से। फिर वो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो स्वरूप भी सामने आने बंद हो गए। फिर ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ आ गई थी मेरे, तो मैं उन्हीं से जूझ रही थी। तब भी भगवानों के आगे बहुत आस्तिक थी, मंदिर जाती थी, सब कुछ करती थी,
बट उस समय गुरुपा से मिलना नहीं लिखा था किस्मत में, तो इसलिए भटक रही थी। फिर अब 2023 में मेरी सिस्टर जो है वो गुरुपा को बहुत मानती हैं, शुरू से ही मानती हैं, वो 2010 या 11 से ही मानती हैं। तो उसके बाद में कुछ हमारे साथ में ऐसी मतलब उसके साथ में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, उसकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और नवंबर में मेरी सिस्टर के ऊपर उसके ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया था। और उसी बीच एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते समय गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने आया। गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया था कि आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो मैसेज मेरे पास आया तो पर पहले भी मतलब मैं काफ़ी लोगों के यहाँ जाती थी तो गुरुपा दिखते थे तो मैं प्रणाम करती थी, जय गुरु जी करती थी, बट नहीं हुआ कनेक्शन। फिर जब मेरे को ये इस तरीके से जब स्वरूप मतलब दिखा गुरुपा का यूट्यूब पे, तो उसके बाद मेरे पास ना कंटिन्यूसली आने लगे। मैंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया था संगत जी, ना मैंने कुछ सब्सक्राइब किया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली मेरे पास में मैसेजेस आते रहे। और वो जो मैसेजेस मेरे पास में रिफ्लेक्ट होते थे गुरुपा की स्वरूप के साथ में, वो कहीं ना कहीं हमारी जो सिचुएशन उस समय चल रही थी उससे ही रिलेटेड होते थे। तो फिर अब 27 जब उन्होंने पुलिस केस कर दिया मेरे बहन के ससुराल वालों ने, तो नवंबर में 27 तारीख की डेट थी जो कि हमें स्टेशन जाना था, पुलिस स्टेशन। उससे पहले 15 दिन पहले ही की ही बात है, 16-17 तारीख की बात है। मेरी मम्मी आई घर में और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुपा के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी को भी मैंने बताया, तो मेरी मम्मी भी जुड़ गई फिर गुरुपा के साथ में। और फिर संगत जी हम लोग गए वहाँ पे, क्या नाम है, उनके पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पे सारी बातें हुई। वो भी मेरा एक सत्संग है, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो अभी नवरात्रों का है। अब अगर छोटे बच्चे भी सुने या जो भी हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मेरे अंग संग रहिएगा, मेरी वाणी में रहिएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो आपके शब्द होने चाहिए, मेरे नहीं होने चाहिए। तो नवरात्रों के टाइम की बात है, मेरा अभी रिसेंटली में ही बेबी हुआ है, मतलब अभी 9 मंथ का है मेरा बेबी। तो अब 9 मंथ के बेबी होने के बाद में क्या था कि जो हम महिलाएं होती हैं, कुछ मंथली इश्यूज़ होते हैं हम लोगों को, आप सभी को पता होगा। तो वो मेरे 8 तारीख को स्टार्ट होते थे, जब से मेरा बेबी हुआ है उसके बाद से। तो नवरात्रे जो थे वो 9 तारीख को स्टार्ट थे, और 2 महीने पहले से मेरे पास में गुरुपा का एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा था कि पुत्र तूने बैसाखी को बड़े मंदिर आना है। तो मेरे को दिखता, फिर मैं बहुत डर गई थी ये चीज़ सोच के कि 9 तारीख को तो माता रानी आ रही हैं। फिर गुरुपा का एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और तू चौकी लगाई। तो मैंने कहा अब मैं 9 तारीख को नवरात्रे हैं, 8 तारीख को अगर ऐसा हो गया तो मैं किस तरीके से ये व्रत पूरे करूँगी अपने। तो फिर मैंने ना गुरुपा के सामने अरदास लगाई कि गुरुपा मेरी मदद कीजिए। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो ना तो मैं नवरात्रे के व्रत रख पाऊँगी, ना मैं 12 तारीख को बड़े मंदिर आ पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरी मदद कीजिए गुरुपा, आप इसको मेरी डेट को आगे करके 15-16 तारीख कर दीजिए ताकि मैं सारी चीज़ें आराम से कर सकूँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, वही हुआ। जब से मेरा बेटा हुआ है, मतलब 8-9 महीने से मेरी डेट कभी भी आगे पीछे नहीं हुई, लेकिन इस महीने नवरात्रों के मंथ में 8 तारीख को होने के बजाय 16 तारीख को हुए। लेकिन वो कैसे कि जब 8 तारीख को मैं माता लेके आई, 9 तारीख को मैंने चौकी लगाई। उसके बाद में मेरे साथ में क्या होता है संगत जी, जब मैं मेरी सिस्टर गई थी सामान लेने के लिए, तो आज तक ज़िंदगी में 12 साल की उम्र से मैं नवरात्रों के पूरे व्रत रख रही हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने अखंड जोत नहीं जलाई थी। मैं बहुत डरती थी कि कहीं खंडित ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर इस बार मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ, वो परेशानी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर उसमें मेरे को गुरुपा का कुछ आशीर्वाद मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।
लेकिन अभी था ये कि जब मैंने वो दिया, मतलब मेरी बहन जब सामान लेने के लिए गई सिस्टर, तो जो दुकान वाले थे उन्होंने अखंड जोत की जो बाती होती है वो मेरी सिस्टर को दी कि ये अखंड जोत की बाती है, और वो लेके भी आ गई। उसने मुझसे बोला कि दीदी ये सामान तो लेके आई हूँ मैं, लेकिन मतलब आंटी मैं सामान तो ले आई हूँ, लेकिन ये अखंड जोत तो आप जलाती नहीं हो, लेकिन फिर भी ये दी है, आप देख लेना आपको क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं दूसरी वाली जो बातियाँ होती है सफ़ेद वाली जो रुई की होती है, मैं वो बाती लेके आई थी कि अखंड जोत तो जलाने लिए मैं रोज़ डेली दिया साफ़ करूँगी और रोज़ डेली उसको नई बाती लगा के दीप को प्रज्वलित करूँगी। मेरे साथ में क्या होता है कि जब मैंने दिया जलाया नवरात्रि वाले दिन, पहली नवरात्रि को 9 तारीख को मैंने जोत लगाई, और वहीं पे मैंने गुरुपा के स्वरूप भी रखे, वहीं पे मैंने गुरुपा को ही मतलब उनका भी चरण भोग लगाया, माता का भी भोग लगाया, मतलब मैंने बहुत अच्छे से चौकी लगाई। फिर मैंने जब दिया जलाया तो सुबह दिया जलाया तो मैं तेल डालती रही उसके अंदर कि शाम तक मतलब जलता रहे। फिर शाम के बाद में जब उसको अपना आगे बढ़ना होगा तो वो बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा ख़त्म। तो उसके बाद में फिर मतलब रात हो गई, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए संगत जी, लेकिन वो जो दिया था ना वो मतलब बंद नहीं हो रहा था, वो जलता है, प्रज्वलित ही था, उसमें बहुत कम तेल बचा था। और संगत जी मैंने तिल के तेल से वो दिया जलाया था, लेकिन कहते हैं कि अखंड जोत जो होता है वो देसी घी से जलाना चाहिए, लेकिन मेरी उतनी हैसियत नहीं है तो मैंने दिल से जलाया था बहुत ज़्यादा, और मेरा कुछ वो नहीं था, मतलब मैंने बोल के नहीं जलाया था कि मैं अखंड जोत जलाऊंगी, ठीक है। लेकिन और क्या हुआ कि जब मैंने वो दिया जलाया तो वो जो अखंड जोत वाली बाती है ना, मेरे दिल में आया कि वही बाती लगाऊं मैं उसके अंदर। तो मैंने फिर वो वाली बाती लगाई अखंड जोत के अंदर और दिए को प्रज्वलित किया। वो रात भर, दिन भर, रात भर वो जलता रहा। जब सुबह 5 बज गए ना, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, मैंने कहा सुबह, मेरा बेटा है, मैं रात भर उसके साथ जगी रहती हूँ, वो सोता नहीं है, छोटा है तो दिन में सोता है, रात को जगता है वो। तो सुबह के 5 बज गए थे तो दिया प्रज्वलित था, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि दिया तो अभी नहीं बंद हुआ है, तो मैं कैसे सो जाऊँ, दिया जल रहा है अभी। तो मैं बैठी रही, उसको देखती रही, मेरी ना आँख बंद होने लगी। तो मेरे को ना सडनली टेलीपैथी के थ्रू, कहते हैं ना, बिल्कुल मेरे आँखों के सामने गुरुपा आए, सफ़ेद चोले में थे, और वो बैठे हुए थे, मतलब अपने गद्दी पे बैठे हुए थे, अपने हाथों को अपने मुंह पे रखे, और कहते की सोच रही है पुत्र, कि दिया तो अभी तक जल रहा है, कि अखंड जोत जलाऊं या नहीं जलाऊं, दिए में तेल डालूं कि नहीं डालूं, तो उठ और दिया को बढ़ा, यानी कि अखंड जोत जला। तो मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा उठो। मैं उठी, मैं दिए के पास गई, मैंने पिन ढूंढी अपनी, मतलब एक पिन मैं बहुत साफ़ सुथरी सी एक रखी हुई थी मेरे पास में, जिसके थ्रू मैं बाती को ऊपर कर सकूं। उस बाती को मैंने फिर ऊपर किया और मैंने उसमें तेल डाला। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी 9 दिन तक अखंड जोत जली है, और मेरे को महीने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पूरे 9 दिन बहुत अच्छे से व्रत रखे, गुरुपा की सेवा, माता रानी की सेवा मैंने करी अच्छे से, और मेरा व्रत भी पूरे हुए, मतलब मैंने पूरे व्रत करे। लेकिन जब फिर मैं 12 तारीख को गुरुपा के पास बड़े मंदिर भी गई, बैसाखी भी, क्योंकि मेरे को गुरुपा ने बुलाया था, तो मैं बैसाखी को वहाँ भी पहुँची। मेरे पिताजी ने मुझे त्योहार पे बुलाया कि बेटी घर आ, मेरे पिता ने मेरे को अपने मायके बुलाया कि बेटी घर आ, तो मैं घर भी गई। मेरे पिता को पता था कि अगर मेरी बेटी की ऐसी हालत रहेगी तो वो मुझसे भी मिलने नहीं आ पाएगी और माता की भी सेवा नहीं कर पाएगी। तो मुझे इतना बड़ा वरदान उन्होंने दिया, ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है संगत जी, कि उन्होंने मेरे को इस तरीके से मेरी डेट आगे बढ़ा दी। और अब एक जो बहुत चमत्कारी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कहते हैं ना कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, उनको सब पता होता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जिस दिन मैं अष्टमी करती थी, लेकिन मेरे दिल में जब अखंड जोत जल रही थी तो मेरे दिल में आया कि नहीं, मैं इस बार नौमी करूँगी, मैं पूरे 8 दिन के व्रत रख के नौमी पूजूंगी, क्योंकि मेरी अखंड जोत चल रही है। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि 15-16 तारीख को की डेट आप रख दो, ताकि मैं, मतलब 15 तारीख को अष्टमी हो जाएगी तो 16 तारीख तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, 16 तारीख नौमी को जब मैं नहा ली, धो ली, दिए को बढ़ाया आगे, मतलब उसका दिए को सब ठीक करा, उसमें तेल डाला, उसके बाद में मैंने खाना वाना बनाया कंजकों के लिए,
तो कंजकों के लिए मैंने जैसे ही खाना बनाया, मतलब खाना वाना बनाया, उसके बाद में मुझे कंजका ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, मुझे कंजका नहीं मिल रही थी। शाम के 5 बज गए थे, कंजका ही नहीं आ रही थी। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, पिछले साल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं अपना खाना रोड पे लेके गई थी बांटने के लिए, मेरे घर माता नहीं आई थी, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो मैंने किसी तरह से अब मेरे जो बेटे की जो दाई माँ है उनको मैंने फ़ोन किया, तो वो कहती बेटा मैं आज आई नहीं हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ आती हैं वो मोहल्ले में, कि मैं बेटा आई नहीं हूँ, मेरे घर में नौमी पूज रही थी, मैं वहीं हूँ। मैंने कहा आंटी मेरे साथ में ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, 5 बज गए हैं, मैंने अभी तक कंजके नहीं खिलाई। मैंने अपने भाई को बोला कि मैंने कहा भाई, पास में ही रहता है भाई, कि भाई कहीं से लड़कियाँ ढूंढ के ला दे। और बाई चांस की बात है कि वहाँ पर भी लड़कियाँ मिली नहीं, मतलब कंजके मिली नहीं। मैं बहुत परेशान। मेरे भाई ने बोला तू एक काम कर दीदी, अब दोबारा से तू सामान वामान पैक कर ले, अपना खाना वाना, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने के लिए, तो यहीं पे बांट दियो खाना। मैंने कहा ठीक है भाई, तू आ गया। भाई आ गया, पूजा पाठ हो गई, खिलाना पिलाना हो गया। मैं बस बैग बंद करके अपना बाहर निकल ही रही थी कि सामने से आंटियाँ 5 लड़कियों को लेके घर में आ रही थी। जैसी आंटी, मैंने जैसी, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं गेट पे ताला लगाने जा रही थी, अपने सामान हाथ में उठा लिया था भाई ने, मेरा बेटा मेरे पास था मेरे गोद में। मैं बस जस्ट बाहर निकल ही रही थी कि इतने में ही गेट पे माता, मतलब मेरे को आंटी मिली है। वो भगवान जाने कि वो आंटी थी या वो गुरुपा थे जिन्होंने मेरी ये बात मानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पिछले साल भी कंजके नहीं पूजी थी, मैं इस साल भी नहीं पूछ पाऊँगी, गुरुपा कुछ कीजिए। तो सामने से आंटी आई 5 लड़कियों को लेके। अब मैं नहीं जानती कि वो आंटी थी या वो गुरुपा थे। आई मेरे लिए तो वो गुरुपा ही थे, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार होना ये मैं नहीं, क्योंकि आंटी ने बोल दिया था कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी नौमी है, अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं आ जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। तो फिर जब सामने से वो मेरे गुरुपाई ही थे जो वो 5 लड़कियों को लेके खिलाने के लिए यहाँ पे लाए थे। फिर मैंने कन्याओं का पूजन किया, मैंने सामान निकाला, मैंने कन्याओं को खाना दिया, उनको गिफ्ट्स दिए। उसके बाद में वो चली गई। फिर जैसे ही वो चली गई, मेरे को अचानक से पेट, हाँ, अब जैसे ही कंजके पूछ के मैं हटी हूँ, मैं गई हूँ वॉशरूम में, मैंने देखा कि मेरे को मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी उसी दिन, नौमी वाले दिन ही। कंजके, वो 5 कंजके पूजने के बाद में मेरे को हल्का सा पेट में दर्द उठा। मैं जब वॉशरूम में गई तो मेरे को मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो आप समझिए कि ये चमत्कार नहीं है, ये डिवाइन, एक, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने शब्दों से इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब इसको बोल रही हूँ ना तो मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि सॉरी संगत जी, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात थी कि गुरुपा ने अपनी बेटी को अपने घर बुलाना था और माता रानी से अखंड जोत जलवानी थी, कंजके पुजवानी थी। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। वो जानते हैं उनकी बेटी इस समय बहुत परेशानियों से जूझ रही है संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां मेरे साथ में चल रही है। और मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मुझे उनसे भी निकालेंगे। जब वो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो वो मुझे उससे भी निकालेंगे। और कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी इतनी मदद की, मेरी इतनी मदद करी, बहुत ज़्यादा। और संगत जी, मैं रिसेंटली की अगर आपको एक बात बताऊँ, मेरा बेटा बहुत छोटा है, 9 मंथ का है बच्चा। तो मैंने उसके लिए मिल्क मंगाया था, तो वो डब्बे का आता है। मेरे बेटे ने गलती से ना वो डब्बा मुंह में लिया, तो उसने काट लिया उसको, और वो इतना बड़ा एक कागज़ का टुकड़ा मेरे बच्चे के गले में, मतलब गत्ते का टुकड़ा मेरे बच्चे के गले में फंस गया। वो निकल नहीं रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उंगली डालने की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, ना वो कुछ अपनी हेल्प कर पा रहा था, ना मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुपा को बोला, और उसी समय पे यकीन मानेंगे संगत जी, मेरी घर की जो लाइट है वो डिम होने, मतलब जोर जोर से ना रिफ्लेक्ट करने लगी, बंद होने लगी, चलने लगी, बंद होने लगी, चलने लगी। और बल्कि मैंने अपने बेटे को पानी भी पिला दिया था इस चक्कर में कि कुछ है गले में तो नीचे चले जाए। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जिस समय ऐसी लाइट जली और बंद हुई है ना, उस समय में इतनी फ्रेग्रेंस थी मेरे घर में, इतनी फ्रेग्रेंस थी, रोज़ की नहीं थी, कुछ अगरबत्ती टाइप की कुछ फ्रेग्रेंस थी, बट बहुत फ्रेग्रेंस थी। और सडनली मेरे बेटे का मुंह खुला है और ऐसे निकल के आया है वो कागज मेरे बच्चे के मुंह से, जैसे किसी ने हाथ डाल के निकाला हो। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये जो मैंने सत्संग आपको सुनाए है ना, ये बहुत डिवाइन भरे सत्संग है। मतलब इसमें गुरुपा की भर भर के ब्लेसिंग्स हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपने गुरुपा का शुक्राना करूं।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप मेरे अंग संग हैं। आप मुझे बताते हैं कि तू परेशान मत हो, तेरे कष्ट कट रहे हैं पुत्र, कष्ट कट जाएंगे। तो जो चीज़ तू बोल रही है, जिस परेशानी से तू जूझ रही है, मैं तेरे को उससे भी निकाल दूँगा। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मुझे निकाल देंगे। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी। मुझे बहुत भरोसा है। और संगत जी मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को ना, गुरुजी पर छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो उन पर। वो सब अपने आप देख लेंगे, अपने आप कर देंगे आप लोगों के लिए। और गुरुजी हमेशा हमें जताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। वो छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे लिए कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि वो सच में हमारे पास हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग हैं संगत जी। अब इसी के साथ ना संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुपा का दोबारा से धन्यवाद बोलना चाहूँगी और उनका मंत्र जाप भी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी। धन्यवाद।